नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है किताब युग में, जहां किताबों के पन्नों से निकलकर कहानियां आपकी जिंदगी को छू जाती हैं और महान विचार आपको एक नई दिशा दिखाते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? क्या वो इंसान है जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, या फिर वो मुश्किल हालात जो आपको तोड़ना चाहते हैं? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना ईगो। ये वो आवाज है जो आपको भीतर से आती है और कहती है, तू खास है, तू सब जानता है, दुनिया को तेरी जरूरत है। यही वो आवाज है जो आपको हकीकत से दूर ले जाती है, जो आपको असली तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। ईगो एक अदृश्य शत्रु है। शुरुआत में ये आपको महत्वाकांक्षा की आग में झोंकता है। सफलता मिलते ही ये कहता है, अब तो तू खुदा है। और जैसे ही आप गिरते हैं, ये आपको बचाने की भरसक कोशिश करता है। ये कहता है, दुनिया तेरे काबिल नहीं थी। इतिहास गवाह है, कई सम्राट गिरे हैं क्योंकि उनका ईगो उनको आगे चलने लगा। कई महान कलाकार खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने सुनना छोड़ दिया। और लाखों आम लोग अपनी असली काबिलियत को कभी जान ही नहीं पाए क्योंकि उनके भीतर बैठा ईगो उन्हें धोखा देता रहा। ये किताब ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं असली रूप में। ये बताती है कि कैसे जब ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो ईगो आपका सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। जब आप सफल होते हैं तो ईगो आपको अंधा कर देता है, और जब आप गिरते हैं तो वही ईगो आपको अकेला छोड़ देता है। पर एक रास्ता है, वे नम्रता, सीखने की भूख और सच्ची आत्म जागरूकता। अगर आप इसे अपनाएं तो आप न केवल ईगो को हरा सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो सच्चे अर्थों में महान हो। तो चलिए, आज हम इस अद्भुत किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम अपने ही अंदर के उस शत्रु से लड़ सकते हैं जो हर दिन चुपचाप हमारे साथ चलता है। क्योंकि ईगो इज नॉट योर पावर, ईगो इज योर प्रिजन। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि खुद से मिलने की एक नई शुरुआत है। हर महान सफर की शुरुआत एक सपने से होती है, लेकिन वो सपना जो कभी आपको ऊपर उठाता है, वही अगर संभाला न जाए तो आपको बर्बादी की वजह भी बना सकता है। और उस सपने को बिगाड़ने वाला पहला दुश्मन है ईगो। भाग एक, एस्पायर। जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, करियर हो, कोई मिशन हो या कोई जुनून, हम सीखना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन तभी चुपके से हमारे अंदर आवाज आती है, तू बाकी सबसे बेहतर है। यहीं से ईगो की शुरुआत होती है। ईगो कहता है, तेरे पास टैलेंट है, दुनिया को दिखा कि तू क्या है, लोगों को बताना शुरू कर दे, उन्हें इम्प्रेस कर। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है। लेखक रायन हॉलिडे कहते हैं, असली काम करने से पहले अगर आप सबको बताने लगते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो बात करने में ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। डोंट टॉक, डू। मत बोलो कि तुम क्या करोगे, बस करके दिखाओ। एक उदाहरण देखिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने बचपन से ही खुद को कंट्रोल करना सीखा। वो चुपचाप सीखते रहे। लोगों से बहस करने की जगह उन्होंने सुनना सीखा। लोगों को जीतने के बजाय उन्होंने खुद को बेहतर बनना चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। अब देखिए हावर्ड ह्यूगिस की कहानी। एक मशहूर, अमीर और प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन ईगो ने उसे अंधा बना दिया। वो खुद को भगवान मानने लगा, हर बात में परफेक्शन चाहता था, किसी की सुनता नहीं था, और आखिर में वो अकेलेपन, डर और मानसिक बीमारी में डूब गया, क्योंकि उसने सोचना छोड़ दिया और खुद को सब कुछ समझ लिया। सीख, स्टूडेंट्स माइंडसेट को मत छोड़ो। रायन हॉलिडे कहते हैं, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो। ईगो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप सब जानते हो, लेकिन ज्ञान नहीं। जो रुक जाता है
वहीं पर ईगो शुरू होता है। इसीलिए रायन हॉलिडे कहते हैं, सीखते रहो, झुकते रहो और सुनते रहो। द डेंजर ऑफ पैशन विदाउट पर्पस। हम कहते हैं मुझे अपने काम से पैशन है, पर लेखक चेतावनी देते हैं, अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो पैशन खुद बर्बादी बन सकता है। ईगो आपके अंदर झूठी अर्जेंसी और आइडेंटिटी पैदा करता है, जैसे मुझे अब सबको दिखाना है, मुझे वायरल होना है, मैं सबसे तेज हूं। पर एक सच्चा व्यक्ति जानता है, मैं जो हूं वो काम से साबित होगा, शब्दों से नहीं। रायन एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, द कैनवास स्ट्रैटेजी। मत सोचो कि तुम राजा हो, सोचो कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए कैनवास तैयार कर रहा है। उनकी मदद करो, उनकी ग्रोथ में हाथ बटाओ, क्योंकि वही तुम्हें ईगो से बचाएगा। तो अगर आप किसी भी बड़े ख्वाब के रास्ते पर हैं, तो याद रखिए, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे कम काम करता है। ईगो आपको राजा दिखाएगा, लेकिन असलियत में आप खोखले रह जाओगे। अस्पायर कीजिए, लेकिन ईगो के साथ नहीं, बल्कि सीखने, विनम्रता और सेवा के साथ। हर इंसान को सफलता की भूख होती है, और जब वो मिल जाती है तो एक नया खेल शुरू होता है। लेकिन उस सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं कि आप कितना ऊंचा उड़ते हैं, बल्कि ये क्या आप उड़ते वक्त पैर जमीन पर रख सकते हैं या नहीं। क्योंकि यहीं पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईगो चुपके से फिर लौटता है। इस बार वो आपको चढ़ाता नहीं, गिराने आता है। भाग 2, सक्सेस। जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, सफलता का नशा बड़ा मीठा होता है। नाम, शोहरत, तारीफें, लाइक्स, कमेंट्स, तालियां। पर धीरे धीरे ईगो कहता है, देखा, तो सबसे आगे है, अब किसी की मत सुन, अब तुझे सीखने की जरूरत नहीं, तो खुद गुरु बन गया है। और यहीं से शुरू होता है गिरावट का रास्ता। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो सक्सेस को निकल जाता है। ईगो हमें यह यकीन दिला देता है कि हम अजेय हैं, और फिर हम वही काम करना बंद कर देते हैं जो हमें सफलता तक लेकर आया था। अब हम सीखना छोड़ देते हैं, आलोचनाओं से डरने लगते हैं, हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है, ग्रोथ नहीं, दिखावा। स्टोरी, जॉन डिलोरियन, राइज एंड फॉल। एक जमाने में जॉन डिलोरियन जनरल मोटर्स के सबसे होनहार इंजीनियर थे। सफलता के शिखर पर पहुंचे और फिर खुद की कंपनी शुरू की, लेकिन ईगो ने उन्हें बदल दिया। वो फ्लैम्बॉयंट बन गए, ओवर कॉन्फिडेंट, इररिस्पॉन्सिबल। रिजल्ट, उनकी कंपनी डिलोरियन मोटर कंपनी बर्बाद हो गई। वो खुद ड्रग्स के केस में फंस गए, उनका पूरा करियर खत्म हो गया। टैलेंट तो था, लेकिन ईगो ने सब तबाह कर दिया। सफलता एक तलवार की धार की तरह होती है। सही तरीके से चलो तो आगे बढ़ोगे, लेकिन ईगो के साथ चलो तो खुद को ही काट दोगे। लेसन 2, स्टे हम्बल, स्टे फोकस्ड। ईगो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जब उस काम में कम ध्यान देते हैं जो असली है, और ज्यादा फोकस करने लगते हैं अपनी इमेज पर, पब्लिसिटी पर, दूसरों को हराने पर, उस पर रायन कहते हैं, आपके अंदर एक इनर स्कोर कार्ड होना चाहिए, ना कि बाहरी वैलिडेशन की भूख। एग्जाम्पल, बिल बेलचिक, द ईगो लेस विनर। एनएफएल के सबसे सफल कोच बिल, जो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा नहीं करते, कभी खुद को सेंटर में नहीं रखते। उनका एक ही मंत्र है, डू योर जॉब, जस्ट कीप वर्किंग। यही है ईगो लेस सक्सेस का तरीका। लेसन 3, ईगो वर्सेस पर्पस। सक्सेस के बाद ईगो कहता है, अब तुझे सब करना है, सब बनना है, हर जगह दिखना है। पर असलियत यह है कि फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, वो है पर्पस। रायन हॉलिडे कहते हैं, पर्पस आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, ईगो आपको 100 मीटर
की रेस में दौड़ा देता है। स्टोरी, एंजेला मर्केल साइलेंट लीडर। एक और शानदार उदाहरण है मेरे पास। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर। उन्होंने कभी ड्रामा नहीं किया, ना बड़े बड़े स्पीचेस, ना सोशल मीडिया का शोर, बस कंसिस्टेंटली काम किया और जर्मनी को लीडरशिप की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सक्सेस में भी विनम्रता की मिसाल। जो आदमी खुद को बड़ा समझता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका गिरना तय है। तो याद रखिए, सक्सेस आपका इम्तिहान है, और अगर आप इस दौर में ईगो से लड़ पाए तो आप खुद से जीत पाए। जब आप गिरते हैं तो सबसे ज्यादा आवाज कौन करता है? आपका ईगो। देखा, तुझसे ना हो पाएगा, दुनिया तुझे हरा चुकी है, तू फेल हो गया, तेरे पास कुछ नहीं बचा। असल हार वो नहीं होती जो दुनिया देखती है, असल हार वो होती है जो आप खुद को समझ लेते हैं। भाग 3, फेलियर, जब सब कुछ टूट जाता है। रैन हॉलिडे कहते हैं, ईगो न सिर्फ सफलता में आपको गुमराह करता है, बल्कि असफलता में आपको तोड़ भी देता है। क्योंकि ईगो ने आपको यह यकीन दिला दिया था कि तुम खास हो, तुम अलग हो, तुम फेल नहीं हो सकते। और जब जिंदगी ने एक थप्पड़ मारा, आपको वो झूठा भ्रम चकनाचूर हो गया। लेसन 1, ईगो टर्न्स फेलियर इनटू आइडेंटिटी। जब आप गिरते हैं, ईगो कहता है, देखा, तू तो फेलियर है, तेरे अंदर कुछ नहीं बचा, तेरा सब कुछ खत्म हो गया। पर सच ये है, यू फेल्ड एट समथिंग, यू आर नॉट अ फेलियर। ईगो आपको एक घटना से जोड़ देता है, जबकि जिंदगी कहती है, ये तो सिर्फ एक मोड़ था, सफर अभी बाकी है। स्टोरी, हार्वर्ड ह्यूगस, जीनियस टू रिकलेस। एक जमाने में वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, एक ब्रिलियंट एविएटर, फिल्म मेकर और विजनरी। लेकिन ईगो की वजह से जब उसके प्रोजेक्ट फेल हुए तो उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। वो अकेला हो गया, पैरानॉइड हो गया और पूरी तरह बर्बाद हो गया। हार्वर्ड ह्यूगस ने फेलियर को आइडेंटिटी बना लिया और खुद को खो दिया। लेसन 2, ईगो कांट हैंडल साइलेंस। ईगो को भीड़ चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। जब सक्सेस चली जाती है वो तड़पने लगता है। रैन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर असल में रिफ्लेक्शन का मौका होता है, लेकिन तो ईगो उसे ह्यूमिलिएशन बना देता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें मजबूत बनाता है, लेकिन ईगो कहता है, छोड़ो, सब गलत है, तुम ही सही हो, और हम खुद को धोखा देने लगते हैं। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन, राइजिंग फ्रॉम रिपीटेड फेलियर। क्या आप जानते हैं कि लिंकन को 8 बार चुनाव में हार मिली थी, बिजनेस डूब गया, प्यार खो दिया, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उन्होंने ईगो को मार कर हर असफलता से सीखा, हर बार उठे और अंत में एक युग पुरुष बने। जो ईगो को दबा पाता है वही गिरकर भी ऊंचा उठता है। लेसन 3, फेलियर इज फीडबैक, नॉट फाइनल। रायन बताते हैं, फेलियर एक गिफ्ट है, एक साफ शीशा जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। अगर ईगो ना हो तो आप सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। फॉल बट फॉल फॉरवर्ड, फॉलिंग इजंट फेलिंग, क्विटिंग इज। स्टोरी, कैथरीन ग्राहम, फ्रॉम फियर टू फियर्सनेस। वॉशिंगटन पोस्ट की ओनर कैथरीन ग्राहम, पति की मौत के बाद वो अकेला पड़ गई, इनएक्सपीरियंस थी, डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने ईगो को रास्ते से हटाकर सीखना शुरू किया, लीडरशिप अपनाई और एक कमजोर महिला से बन गई मीडिया की सबसे ताकतवर आवाज। असफलता ने उन्हें मजबूत बनाया, ईगो ने उन्हें कभी रोका नहीं। ईगो कहता है, तू टूटा हुआ है, लेकिन आत्मा कहती है, तू अब भी पूरा है, तू फिर उठेगा और पहले से ज्यादा मजबूत उठेगा। निष्कर्ष, ईगो वर्सेस यू। ईगो आपको सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे देखता है, जो आपको हर स्टेज पर गिरा सकता है, चाहे आप सीख रहे हो, सफल हो रहे हो या असफल हो चुके हो। पर अगर आप ईगो को पहचान लें, उसे नियंत्रण में लें, खुद को हर हाल में सच्चा रखें, तो आप सिर्फ एक कामयाब इंसान ही नहीं, एक शांत, संतुलित और महान आत्मा बन सकते हैं। जीतना है तो दुनिया से पहले खुद से लड़ो, क्योंकि ईगो हमारा दुश्मन है तो आत्मज्ञान सबसे बड़ा हथियार। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी मकसद के लिए जीना,
कुछ ऐसा छोड़ जाना जो लोगों के दिलों में रहे। लेकिन अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही बन जाते हैं। हमारा ईगो जो हर बात में खुद को सही मानता है, सीखने से रोकता है, आलोचना से डरता है और दूसरों से ऊपर दिखाना चाहता है। रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच्ची तरक्की चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को हराना होगा, अपने ईगो को। विनम्र बनिए, सीखते रहिए और कभी खुद को सबसे ऊपर मत समझिए, क्योंकि जो इंसान अपने ईगो से जीत गया वो दुनिया से हार नहीं सकता। अगर ये विचार आपको दिल को छू गए हों, अगर आपको लगा कि ये किताब आपकी सोच बदल सकती है, तो इस ज्ञान को खुद तक सीमित मत रखिए। इसे औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली किताबों की दुनिया में साथ चलने के लिए किताब युग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक खुद से जीतते रहिए।